क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब मछुआरे का बेटा जो बचपन में अखबार बेचता था, वो कैसे भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बन गया? यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और सफलता की कहानी है। यह कहानी है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी जिंदगी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता नाव चलाते थे और मां गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए बचपन से ही कलाम जी ने मेहनत करना सीख लिया। वे सुबह अखबार बेचते और फिर स्कूल जाते, लेकिन उनकी जिज्ञासा और सीखने की ललक कभी कम नहीं हुई। विज्ञान और गणित उनके प्रिय विषय थे और वे हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में दाखिला लिया, लेकिन वहां की पढ़ाई महंगी थी और एक समय ऐसा भी आया जब उनकी स्कॉलरशिप छिनने वाली थी। उनके प्रोफेसर ने कहा, अगर तुमने 3 दिन में अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। ये सुनकर कलाम जी ने दिन रात मेहनत की और प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बाद में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। वहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था भारत के मिसाइल प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनके नेतृत्व में 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया, जिसने भारत को विश्व स्तर पर एक मजबूत शक्ति बना दिया। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। एक वैज्ञानिक से लेकर राष्ट्रपति तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। वे हमेशा बच्चों और युवाओं के बीच रहना पसंद करते थे। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने न दें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, विज्ञान और युवाओं के विकास के लिए समर्पित कर दी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे हमेशा छात्रों से घिरे रहते थे और उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी सोच, उनके विचार और उनकी प्रेरणादायक कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। आज भी उनकी किताबें, उनके विचार और उनका जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, डॉक्टर कलाम की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत से लगे रहें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।